नमस्कार दोस्तों, आज हम ऐसे देश की बात करने वाले हैं जो कि दुनिया का पहला हिंदू राष्ट्र है। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं हमारे पड़ोसी देश नेपाल के बारे में, जो कि बहुत से पर्वत और हिमालय से घिरा हुआ है। इस कारण ये देश बहुत ही सुंदर और अद्भुत दिखाई देता है। दोस्तों नेपाल में सिर्फ पहाड़ और पर्वत ही नहीं बल्कि और भी बहुत कुछ है। तो दोस्तों वीडियो में अंत तक बने रहिए। आज हम जानेंगे नेपाल के बारे में अद्भुत और रोचक फैक्ट। दोस्तों नेपाल देश को स्वर्ग का टुकड़ा माना जाता है क्योंकि ये चारों ओर से हिमालय और पर्वतों से घिरा हुआ है, जिसके कारण ये बहुत ही सुंदर दिखाई देता है। ऐसा लगता है कि आप स्वर्ग में ही आ गए हो। दोस्तों नेपाल में रहने वाले लोगों को नेपाली कहा जाता है और यहाँ पर बोली जाने वाली भाषा भी नेपाली है। दोस्तों नेपाल का सबसे बड़ा शहर काठमांडू है और नेपाल की राजधानी भी काठमांडू है। दोस्तों अगर हम नेपाल के क्षेत्रफल की बात करें 1,47,516 वर्ग किलोमीटर पर यह फैला हुआ है। और दोस्तों अगर हम यहाँ की जनसंख्या की बात करें तो लगभग 3 करोड़ के करीब की जनसंख्या है। दोस्तों नेपाल को सबसे बड़ा हिंदू धर्म वाला देश माना जाता है क्योंकि यहाँ हिंदुओं की संख्या 80% से ज्यादा है। दोस्तों नेपाल के अंदर तंबाकू या कोई भी नशीली चीज यूज नहीं की जाती, यहाँ पर ये चीजें बैन है। दोस्तों पूरी दुनिया में सबसे ऊंची हिम पर्वत श्रृंखला 14 है और जिसमें से 8 पर्वत श्रृंखला नेपाल के अंदर है। और दोस्तों दुनिया की सबसे ऊंची माउंट एवरेस्ट भी नेपाल के अंदर ही स्थित है। दोस्तों दुनिया में नेपाल ही केवल एक ऐसा देश है जिस पर कभी भी विदेशी आक्रमण नहीं हुआ। यहाँ पर किसी भी विदेशी ने कभी आक्रमण नहीं किया, ये किसी भी देश का गुलाम नहीं रहा। इस कारण ये अपना स्वतंत्रता दिवस नहीं मनाता। दोस्तों पूरी दुनिया में केवल नेपाल का झंडा ही आयताकार नहीं है, यानी पूरी दुनिया के झंडे चौकोर होते हैं, लेकिन नेपाल का झंडा चौकोर नहीं है। नेपाल के झंडे में 3 रंग है, लाल, नीला और सफेद। और दोस्तों इतिहास ऐसा बताता है कि जो नेपाल का झंडा है वो लगभग 2000 साल पुराना है। दोस्तों गौतम बुद्ध को तो आप सभी जानते हो। गौतम बुद्ध का जन्म नेपाल के ही एक शहर लुम्बिनी में हुआ था, जो कि बौद्ध धर्म के लिए बहुत ही पवित्र स्थल माना जाता है, जो कि दक्षिणी नेपाल में स्थित है। दोस्तों माता सीता को तो आप सभी जानते हो। माता सीता का भी जन्म मिथिला नामक शहर में 7500 ईसा पूर्व हुआ था और यहाँ पर माता सीता का बहुत ही भव्य मंदिर बनाया गया है। दोस्तों पूरी दुनिया में नेपाल ही एक ऐसा देश है जहाँ धर्म और जाति के नाम पर आज तक कोई भी दंगा नहीं हुआ। आज तक एक भी खून नहीं बहाया गया धर्म और जाति के नाम पर। दोस्तों नेपाल का राष्ट्रीय पशु गाय है और वहाँ पर गाय की बहुत ज्यादा मान्यता है और वहाँ पर गाय को मारने पर रोक लगाई गई। और दोस्तों इसी के साथ नेपाल दुनिया के गरीब देशों में आता है क्योंकि यहाँ बहुत से लोगों की आय $1 से भी कम है। दोस्तों नेपाल का समय माउंट एवरेस्ट के हिसाब से चलता है। यहाँ का टाइम जोन दुनिया के टाइम जोन से 45 मिनट पीछे चलता है। दोस्तों नेपाल अपनी पुरानी संस्कृति को मानने के लिए बहुत ही लोकप्रिय है। और दोस्तों यहाँ की सबसे बड़ी संस्कृति है कि जब भी वो आपस में एक दूसरे से मिलते हैं तो एक दूसरे के सामने हाथ जोड़कर अभिवादन करते हैं, न कि हाथ मिलाते और ना कि गले मिलते। हाथ मिलाना और गले लगना ये वहाँ का रिवाज नहीं है। दोस्तों भारतीय सेना में नेपाली लोग को भी शामिल होने का मौका मिलता है। भारतीय सेना ने एक अलग से गोरखा रेजिमेंट बना रखी है जिसमें सिर्फ नेपाली लोग ही शामिल होते हैं। दोस्तों पूरी दुनिया में जहां रविवार को छुट्टी मनाई जाती है, रविवार को छुट्टी रहती है, लेकिन दोस्तों नेपाल के अंदर रविवार को छुट्टी नहीं रहती बल्कि शनिवार को छुट्टी रहती है और सभी जगह शनिवार की छुट्टी ही मान्य होती है। और दोस्तों नेपाल का राष्ट्रीय व्यंजन भी दाल भात है और ये वहाँ के लोगों में बहुत ज्यादा प्रचलित है। दोस्तों ऐसा कहा जाता है कि जब 5 पांडव स्वर्ग की ओर प्रस्थान कर रहे थे तब भीम ने महादेव से प्रार्थना की थी दर्शन के लिए। तब महादेव ने एक लिंग के रूप में भीम को दर्शन दिए थे, जो कि आज नेपाल के काठमांडू शहर में पशुपतिनाथ ज्योतिर्लिंग के नाम से प्रसिद्ध है। और दोस्तों इसके अलावा नेपाल में कुंवारी लड़कियों की भी पूजा की जाती है और वहाँ कुंवारी देवी नामक एक मंदिर है। दोस्तों ऐसा इसलिए है क्योंकि नेपाल में एक बार बहुत बड़ा भूकंप आ गया था और जिससे पूरा नेपाल तहस नहस हो गया था, लेकिन कुंवारी देवी नामक मंदिर का कुछ नहीं हुआ था, उसकी आसपास की जगह को कुछ भी नहीं हुआ था। तब से प्रचलन है वहाँ कुंवारी लड़कियों की पूजा करने की और खासतौर पर नवरात्रि में कुंवारी लड़कियों की पूजा की जाती है। दोस्तों नेपाल सबसे प्राचीन देशों में से एक है, लेकिन यहाँ की जनसंख्या कम होने के कारण भी यहाँ लगभग 123 से ज्यादा बोलियां बोली जाती है। दोस्तों दुनिया का सबसे ऊंचा माउंट एवरेस्ट, जिसकी समुद्र तल से ऊंचाई 8,848 मीटर, जो कि नेपाल के अंदर स्थित है। और दोस्तों समुद्र तल से 4,800 मीटर की ऊंचाई पर स्थित तिलिचो झील दुनिया की एकमात्र सबसे ऊंची झील है। और दोस्तों अरुणा घाटी दुनिया की सबसे ऊंची घाटी है जो कि नेपाल के अंदर स्थित है। और दोस्तों दुनिया का सबसे ऊंचा होटल भी होटल एवरेस्ट, जो कि नेपाल के अंदर स्थित है। दोस्तों उम्मीद है आपको नेपाल के बारे में ये रोचक जानकारी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि और भी अच्छी जानकारी यहाँ देखने को मिलती रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।